आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में ये कहा, इस हवाले से बात की कि जी हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। ये जो आप लोगों पे गशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल करो। पाकिस्तान कितना अमीर मुल्क है, अगर हम उन मादनियात को ज़मीन के सीने से निकाल कर उसको अगर हम मार्केट कर सकें, तो जो आज हमारी सूरत हाल है कि हम चंद टकों के लिए कभी IMF के पास जाते हैं, कभी दोस्त ममालिक के पास जाते हैं। अगर ख़ुद हमने अपनी वेल्थ को निकाला होता, संभाला होता, सिस्टम मजबूत बनाए होते, तो शायद आज हमें ये ना करना पड़। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहूँ कि आप मेरा सीना ये चाक करें, मेरा गिरेबान चाक करें, तो आपको दिखेगा मेरे पास क्या क्या वसाइल हैं। अबे भाई, वसाइल हमारे पास बहुत हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। यानी सिर्फ आपके पास, हमारे पास दुनिया की नाउजुबिल्ला कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बशर, कोई ऐसी कौम नहीं हो सकती जिसके पास हर नेमत हो, नाउजुबिल्ला। फिर शुक्र किस चीज का अदा करेंगे, फिर सब्र किस चीज के लिए करेंगे? तो आप क्योंकि एक झूठ, क्योंकि इसकी वजह यह कि आप दावेदार हैं, नाउजुबिल्ला। आप खुद को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन आप दावा जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। पूरे दुनिया में अगर किसी कंट्री की मीडिया सबसे ज्यादा फॉल्स न्यूज अपने आवाम को सुनाती है तो वो पाकिस्तानी मीडिया ही होगी। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कुछ सालों पहले पाकिस्तान को अपने देश में थोड़े से तेल के भंडार मिले थे। उसके बाद ही पाकिस्तानी मीडिया को यह लगता है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारा ऑयल भंडार है, और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि अगर हम अपने देश में ही नेचुरल खनिज खोज लें तो हमारा देश अमीर हो जाएगा और हमें दूसरों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर के लिए। पाकिस्तानी मीडिया अलग ही सपने देखती है अपने स्टूडियो में बैठे बैठे। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन रहता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और अगर आप भी मेरी तरह देशभक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जी 2019 में पाकिस्तान की जो कुल कानों और मादनी ज़खायर का तखमीना है 50 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा लगाया गया है, जिसमें धाती, ईंधन, सनती मादनियात, कीमती पत्थर, इमारती पत्थर, मट्टी और दीगर वसाइल भी शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात कह लें कि 2018 में ये जो मादनी ईंधन, तेल और कशीद करने वाली मसनूआत हैं, उनकी जो बरामदात हैं वो 500 मिलियन डॉलर रही हैं। यानी यार बकवास की आप इंतहा देखिए। माजरत के साथ में अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान में जहाँ पे अल्लाह ने बहुत हमें और भी नेमतें अता फरमाई हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा जखीरा जो है वो कुदरती मादनियात का है। उसमें कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, कोल है, सॉल्ट है, स्टोन्स हैं, और इस तरह की बहुत लेड है। आप यू नेम इट एंड वी हैव इट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम लोगों को इस चीज़ का पता था, लेकिन हमने इसके ऊपर कभी भी कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया। जिन चीज़ों पर आपकी कोई मतलब आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है और आपकी कोई हैसियत भी नहीं है उन मामलात में, सॉरी थोड़े जज्बात को आपके ठेस पहुंचेगी, उन चीज़ों पर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगले टाइम की रोटी के बारे में सोचें, आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। ये छोड़ दें ये जो आप जिन हरकतों और जिन चीज़ों में पड़ गए। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आप लोगों के साथ कोई बहुत ही संजीदा मसला है। आपका मानसिक संतुलन, माजरत आपका जो दिमागी तवाज़ुन है उसमें कोई मसला आ गया है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनिशिएटिव लिया और थर कोल को एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए ओपन किया, और उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल अख्तियार किया जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का था। उसमें एंग्रो और एंग्रो के साथ कंपनीज ने, जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज लाइक हाउस ऑफ हबीब, हबको, हबीब बैंक था, वहाँ पे फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर्स भी थे। और आप ये देखें कि पिछले हम लोगों ने 2019 में इसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह थर से जो कोयला निकल रहा है वो मोर देन 10% ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो उसके थ्रू हो रही है।
और आपको जान के खुशी होगी कि इट इज़ द चीपेस्ट थर्मल एनर्जी विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है। और इससे हम लोगों ने अभी तक सिर्फ अगर मैं एक ब्लॉक 2 की बात करूं SECMC की, उससे हमने अभी तक कोई $1.4 बिलियन की सेविंग की है। और हर साल हम लोग तकरीबन $400 मिलियन की सेविंग करते हैं और हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। आप लोग बहुत झूठे हैं। सबसे पहला झूठ जो आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ बोला है वो ये बोला है हम वसाइल से माला माल हैं। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कहीं बोला नहीं जा सकता। यही झूठ अगर आप जाकर जिन जिन ममालिक में आप मजबूरी में पैसे या पैसों का मुतालबा करते हैं, वहां जाकर आप ये बोलेंगे तो वो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, जैसे एक दौर के अंदर लोग उमर शरीफ का ड्रामा देखकर हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। क्योंकि आपका सबसे पहला गुफ्तगू का आगाज जो होता है वही झूठ है। हम वसाइल से माला माल हैं। कौन से वसाइल कहां हैं? जमीन के नीचे हैं, जमीन के नीचे हैं। तो हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम चाहें तो हम इस अपॉर्चुनिटी को हम पूरा लेवरेज कर सकते हैं और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। आज माइनिंग को अगर हम देखें तो ये जीडीपी का तकरीबन 1% के करीब है और इसका पोटेंशियल जैसे आपने बात की तो ये इसका 3% से 5% तक इसका पोटेंशियल है कि ये जा सकता है माइनिंग से। अब इससे बड़ा झूठ तो और कोई है नहीं। यकीन करें, अगर ये झूठ आप जाके सदर पुतिन को बताएंगे, यकीन करें 8-9 दिन तो हंसता रहेगा वो। हाँ, अरे मेरा हमजोली इस तरह से है कि उसकी तारीख पैदाइश और मेरी तारीख पैदाइश एक है। तो जिस तरह मैं हंसी मजाक बहुत करता हूं वो भी करता है, इसीलिए वो आपके साथ हंसी मजाक कर रहा था। आपने संजीदा ले लिए मैं तेल देगा, वो तेल नहीं देगा। वो तेल जो भी होगा उसमें तेल जरूर होगा, लेकिन वो तेल देगा नहीं आपको। समझ गए ना आप बात? अब और मैं बात नहीं कर सकता, टीवी शो है, समझा करें, पब्लिक है। तो अब आप कह रहे हैं कि साहब हम वसाइल से माला माल, सुई गैस के मुकाम पे पाकिस्तान में, सुई गैस के मुकाम में पे पाकिस्तान में कुदरती गैस दरियाफ्त हो गई जो पाकिस्तान को कई सालों तक खुद कफील रखेगी गैस पे। कर लो, नाचते रहो इस पे, ये डाल दो फिर नाचते रहो। अब हुआ क्या कि ये था सारा ड्रामा, उसके बाद ये हो गया ठुस, ये ठुस हो गई बात। अब फिर गैस मांगते फिर रहे सारी दुनिया से। यही नहीं, खान साहब ने कहा कि केकड़ा के मुकाम पे गैस निकलने वाली, सब लोग तैयार हो जाएं, पूरी कौम पुरुमीद हो जाए खान साहब के दौर में। ठीक है, हुआ क्या कि हमने केकड़ा के मुकाम पे या पता नहीं जो भी समुंदर के नीचे जो भी जगह थी वहां पर खोदना शुरू किया। समुंदर के नीचे जेरे जमीन खोदते गए, गैस निकलने वाली, तैयार हो जाओ गैस खोदते खोदते दूसरी तरफ जापान निकला, गैस नहीं निकली। क्यों? क्योंकि देखो यार, आप वसाइल के अंदर माला माल कोई भी नहीं है। खत्म, बाय बाय। तो वैसे आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।